नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आज भाजपा के वरिष्ठतम मुस्लिम नेता और पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी से अपनी बातचीत है। मुख्तार अब्बास नकवी चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख भी है। वे पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के भरोसेमंद है। उत्तर प्रदेश से है। रामपुर जैसी सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। भाजपा को देखने समझने के साथ मुस्लिम जमात में पार्टी के प्रति सोच में मुख्तार अब्बास नकवी की पकड़ खासी होगी। सवाल है, जब उत्तर प्रदेश का दारोमदार अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर है तो पार्टी में क्या मुस्लिम मतदाताओं को लेकर कोई उम्मीद है? मसला यह भी है कि विधानसभा चुनावों में पार्टी का कैसा और कितना दमखम लगा है। मगर बातचीत में इस सवाल से कर रहा हूं कि भाजपा में मुख्तार अब्बास नकवी का आखिर क्या मतलब है। नकवी जी, आपके भाजपा में कोई 30-35 साल हो गए हैं। सबसे पहले आपने 1984 में विधानसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद सांसद, केंद्रीय मंत्री, महासचिव, उपाध्यक्ष सब रहे। इतनी लंबी अवधि के बाद भी आपका भाजपा में क्या मतलब है, क्या आपका आधार है? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जी। और देश के सरोकार को समर्पित दल है जी। हमारा जहां तक सवाल है, हम बहुत दो शब्दों में कह सकते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा के लीडर अपने किसी भी लीडर से ज्यादा मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे छोटा मोटा मैं जो काम कर सकता हूं, मेरे काम की कदर करते हैं। और हम तो हमें लगता है कभी कभी कि मैं भाजपा के लिए ही बना हूं। नहीं बड़े, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप भाजपा के अपने आप को अभी भी, जैसे कहा कि मैं कार्यकर्ता मानता हूं, मैं भाजपा के लिए बना हूं, भाजपा के नेता जो कि वोट भी दिलवा सके, अपनी कम्युनिटी, अपनी जमात को मोटिवेट कर सके, ये रोल क्यों नहीं बन पाया? या ये रोल है, आप मानते हैं? क्या बीजेपी में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कास्ट और कम्युनिटी का लीडर हो जी। मास लीडर हो सकते हैं, बीजेपी के लीडर हो सकते हैं। इसलिए कास्ट और कम्युनिटी और कास्ट के आधार पर वोटों की गिनती करने वाला लीडरशिप न बीजेपी ने कभी गढ़ी है और न बीजेपी ने कभी बनाई। जहां तक सवाल है, जो कुछ भी हमारे स्तर पे हो सकता है जरूर हम लोग करते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पर व्यक्तियों का नहीं होता। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और हमारे सैद्धांतिक प्रतिबद्धता, हमारे मुद्दे, हमारे जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उसके आधार पर लोग वोट करते हैं। हम उसमें जो है वो हम जो कुछ भी अपनी ताकत है पार्टी के प्रोग्राम और पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाने में मददगार है। आपके अनुसार आपका जो 35 साल का भाजपा का अनुभव है, आप भाजपा के अंदर अपने आप को कितना बेगाना पाते रहे, या ये मानते कि नहीं सचमुच में हम समरस रहे, भाजपा के अंदर घुले मिले परिवार में अपना हम महसूस करते हैं, अपनापन आप महसूस करते हैं कि भाजपा अपनी है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो अगर ये अपनापन आपने महसूस किया तो इस अपनापन को आपने मुस्लिम समाज, मुस्लिम बिरादरी के अंदर कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाए? उनमें भरोसा ये क्यों नहीं पैदा कर पाए? हमने कम्युनिकेट बहुत किया और कम्युनिकेट हम ही नहीं बल्कि पार्टी के सभी लोग। देखिए, पार्टी ये बात पूरी तरह से साफ है इस बारे में कि मुस्लिम 20% है लगभग देश में, और इस 20% समाज के हिस्से को हम अलग करके जो संपूर्ण राजनीतिक दल की भूमिका में नहीं आ सकते। और इसलिए अगर आप देखें तो पूरे देश में, चाहे वो हमारी राज्य की जहां सरकारें हों और जहां पर केंद्र की सरकार रही हो, मुसलमानों के प्रति भेदभाव का व्यवहार हमने नहीं किया। नहीं, भेदभाव का तो नहीं किया, लेकिन आपने बतौर नेता, मुस्लिम नेता के भी उसमें मुस्लिम जनप्रतिनिधित्व, मतलब प्रतिनिधित्व बढ़वाने, उनको टिकट दिलवाने, भले जैसे भी जहां भी जितना भी संभव हो सके आप उनके लिए लड़ते हुए, आप उनको टिकट दिलवाने हुए, इस तरह का भाव आपने न तो कम्युनिटी में छोड़ा है न पार्टी में छोड़ा हुआ। ये क्यों? 2014 में जब चुनाव हुआ तो अटल जी के घर पे ही चुनाव समिति की बैठक हो रही थी। 2004 में याद आ रहा है। तो उस समय जो है वो लगभग 18 लोकसभा के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे। मैं चुनाव समिति में था, मैंने सभी लोगों से उसमें कहा और उसके बाद दिया गया और उसमें से जीत करके तो एक ही आए। लेकिन हमारा ये मानना है कि
टिकटों का और ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाए वो एक जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि लोगों में जो गलतफहमियां हैं, भरोसा पैदा किया, भरोसा पैदा, वो भरोसा आप भले आप भी है और मतलब मेरा ये भी कहना शहनवाज हुसैन है, आप दोनों के ऊपर बहुत दारोमदार रहा इस बात पे, और पूरी पार्टी पूरा हाईकमान आप दोनों के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहा है, लगातार 25-30 साल से ये हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो दारोमदार पार्टी की उम्मीदों के अनुसार क्यों नहीं पूरा हो रहा? मतलब उसमें मनोवैज्ञानिक कारण आप ज्यादा मानते हैं, या आप अंदर से फील करते हैं कि नहीं हम उतनी तरजीह नहीं दे रहे हैं जितना? क्या आखिर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा ये मानना है कि जितनी भी कोशिश हो सकती है और ईमानदारी के साथ कोशिश वो की जाती है और कर रहे हैं, और ऐसा जो एक चर्चा है कि एकदम अछूत है, बीजेपी के प्रति एक समय था कि मुस्लिम समाज में नफरत थी, उसके बाद बीजेपी के बारे में मुस्लिम समाज सोचने लगा, और आज जो है वो मेरिट डिमेरिट के आधार पर मुस्लिम जो है वो बीजेपी के प्रति जो है वो विचार रखता है। वोटों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, वोट जो है वो आज की तारीख में जो वोट के सौदागर है, जिस तरह से मुस्लिम वोटों का राजनीतिक शोषण पिछले 60 सालों से ज्यादा समय से हुआ है, उस शोषण के चक्रव्यूह में मुस्लिम समाज है, और हम जिस तरह से हम देखिए, हमारे कहने से नहीं होगा, हमारे पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी से लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी से लेकर के और जितनी भी लीडरशिप है वो सब एक ही मत की है। वो ये मत है कि इतने बड़े समाज के अंदर जो गलतफहमियां हैं वो दूर होनी चाहिए। उस दूर करने की जिम्मेदारी खाली हमारी नहीं है, वो सभी लोग एक सामूहिक जिम्मेदारी और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में हम करते हैं उसको। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आपके 25-30 साल के अनुभव के साथ में आप जिस मकसद से और कम्युनिटी के हिसाब से जो कुछ काम करने की उम्मीद आपने किया आप या नहीं? आप में अभी आप अपने बिल्कुल किया, मतलब आप कोई कमी महसूस नहीं करते कि नहीं ये कमी अगर ऐसा होता तो उसकी जगह? आने वाले 2014 में आपको बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन दिखेगा। हम तो अभी भी मुसलमानों से यही कहते हैं, हम कहते हैं भैया देखो, आपने जो है वो सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार, क्योंकि आप बार बार जो है वो सबको वोट देते रहे हो। आप जितने भी सेकुलरिज्म के सूरमा हैं उनके वोटों को आप जो है वो खुल करके आपने वोट दिया, एक्सपेरिमेंट भी किया और प्रयोग भी किए। बीजेपी को 16% 17% वोट मिलता है, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। आज देश में मोदी मूड बना हुआ है, आज देश में कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकने का मूड है, और उस सरकार को बनाने में समाज के सभी हिस्सों की, जिसमें मुस्लिम्स भी हैं, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर कई उल्टी गोलबंदी होती हुई लगती है। लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे। नकवी जी, आपने कहा कि देश इस समय बदलाव के मुकाम पर है, नरेंद्र मोदी का आपने नेतृत्व दिया है, तमाम बातें, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से ही हर तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है और मुस्लिम भले कोई भी हो, जो भाजपा को हराने वाला होगा उसी के पक्ष में गोलबंद होगा। ये जो रिपोर्ट है, भले उत्तर प्रदेश हो बिहार, क्या आपको ये रिपोर्ट मिल रही है? ये हकीकत है या इसके पीछे क्या हालात, क्या मान रहे हैं? देखिए, हम जितना भी ये ध्रुवीकरण आप कहते हैं ना हो रहा है, और सब हर तरफ से जो है वो एक आवाज आ रही, नरेंद्र मोदी को रोको। चाहे वो आसमान पे देखिए तो प्रधानमंत्री आसमान से आवाज देते हैं, या नीचे जमीन से सोनिया गांधी जी देती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज देश में लोग कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी का एक करिश्माई नेतृत्व है, ये है, लेकिन उसका फर्क मुस्लिम अवाम में उसमें गोलबंदी हो रही है, वो तो फर्क आप महसूस करें। मतलब ठीक है, आप अपने कि नरेंद्र मोदी की अपील बाकी जगह हो रही है, तमाम बातें, लेकिन कम्युनिटी के अंदर, समुदाय के अंदर तो वो असर है, गोलबंदी है, पूरी तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है। देखिए, जब 1998 से पहले 98 का चुनाव, 99 का चुनाव, वो भी आपका अनुभव है, राम मंदिर और सप्टेंबर के मूवमेंट के समय, और उस समय कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन बीजेपी बहुत खराब है। अभी वही सेकुलर सिंडिकेट ये बात कह रहा है कि मोदी बहुत खराब है, बीजेपी बहुत अच्छी है। तो जिन्हें बहाने बनाने हैं, जिन्हें जो है वो वोटों के सौदागिरी और वोटों की खरीद फरोख्त करनी है, उन्हें कुछ ना कुछ कहना है। इसलिए इसके आधार पर
हम ना अपने नीति बनाते हैं, ना इसके आधार पर हम चुनाव में जाते हैं। नहीं, लेकिन उसमें बतौर एक मुस्लिम नेता के नाते या जो एक प्रतिनिधि नेता के नाते आपका तो धर्म है कि नहीं, ये जो अगर हो रहा है या ये जो है इसको कैसे काटे। आखिर आपने कोई इसमें आपके पास क्या आधार है जिसके आधार पर आप कह सके कि नहीं, ये नरेंद्र मोदी से इस तरह घबराने की या इस तरह की जरूरत नहीं है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो दुष्प्रचार करना था, वो चाहे गुजरात के चुनाव हो, चाहे देश के अन्य हिस्सों में हो रहा हो चुनाव, अभी वो करेंगे। इसलिए हम उनके दुष्प्रचार को रोक नहीं सकते। एक चीज, उस दुष्प्रचार से जो लोग प्रभावित होने वाले हैं, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं मैं, वो भी नहीं रुक सकते। उन्हें वो प्रभावित पोलराइज होगा, वो होगा। देखिए क्या है, अब अगर आप देश के चुनाव को और देश की राजनीति को एक कम्युनिटी के आधार पर जो है, उनके पोलराइजेशन के आधार पर अगर आप उस राजनीति को जो है वो आकेंगे, तो कतई वो न तो उस तरह वो उस कम्युनिटी के लिए अच्छा है और न ही देश के लिए अच्छा है। हम अगर आप कहेंगे कि साहब मुस्लिम पोलराइज हो जाएगा तो हिंदू भी पोलराइज हो जाएगा, फिर ये पोलराइजेशन का चुनाव थोड़ी है। ये तो चुनाव शुद्ध रूप से सुशासन बनाम कुशासन है, और हम जो है वो इसीलिए मुद्दे को भटकने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि महंगाई पे कांग्रेस जवाब दे, हम चाहते हैं बेरोजगारी पे कांग्रेस जवाब दे, आर्थिक आपदा पर जवाब दे। ऐसे तमाम सवाल है जिन पे उसे कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। नहीं नहीं, उस पे ये आप जो मुद्दों की बात कर रहे हैं, इस मुद्दों को ही मुस्लिम कम्युनिटी में, माइनॉरिटी के अंदर फैलाने में, उनमें बैठाने की इसकी मुहिम पार्टी की तरफ से क्यों होती हुई नहीं लगती? चल रही है, बिल्कुल चल रही है। और देखिए, पहली बात तो शंकर जी, केवल हम भारतीय जनता पार्टी कोई मुस्लिम लीग तो है नहीं, या हिंदू महासभा नहीं है कि हम हिंदुओं की क्या समस्या है, हम देश की क्या समस्या है वो हम देख रहे हैं। मतलब कम्युनिटी वाइज आपका फोकस नहीं करना चाहिए। अब किसी को नहीं वोट देना है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको पकड़ के लाके थोड़ी वोट दिला देंगे। इसलिए हम न हिंदू महासभा है न मुस्लिम लीग है, हम देश के समाज के हर व्यक्ति तक, उस आखिरी व्यक्ति तक जाने का संकल्प है हमारा, जो कि तरक्की के पायदान पे सबसे नीचे है। जी नहीं नहीं, लेकिन मेरा इस पे ये कहना है कि आप ही की पार्टी के और तमाम लोग गुजरात में भी कहते हैं कि मुसलमानों ने काफी हद तक पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में गुजरात में वोट दिया और गुजरात में संपन्नता का उन पर असर है। अगर ये तथ्य है या अगर ऐसा दावा है, तो इसके प्रचार में वहां के मुस्लिम नेताओं को या वहां की टीम को पूरे उत्तर भारत में या इधर क्यों नहीं घुमाने या उसका प्रचार करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? देखिए, पहली बात तो कि हमने जो गुजरात में हमें वोट मिला वो तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, सशक्तिकरण के आधार पर मिला है। अगर वहां पर तरक्की की धारा में लोग, वहां के अल्पसंख्यक भी शामिल हुए हैं और मजबूती के साथ शामिल हुए हैं, तो एक वो सुशासन है वहां का, वहां की गुड गवर्नेंस का नतीजा है। और वहां के लोगों को घुमा करके हम वोटरों को दिखाएंगे, ये जरूरी नहीं है। बीजेपी अपने आप में, बीजेपी का हर कार्यकर्ता समाज, हम लोगों ने कहा है कि कोई भी हिस्सा, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे और तमाम हिस्से हो, कहीं पर छोड़ना नहीं है। हर व्यक्ति तक जाना है हमें, और हर व्यक्ति को यह एहसास कराना है कि हमारी लड़ाई सैद्धांतिक है, हमारी लड़ाई जो है मुद्दों पर आधारित है। अगर गरीबी से आम आदमी मर रहा है तो उसमें मुसलमान भी मर रहा है, बेरोजगारी अगर आम आदमी को मार रही है तो मुसलमान को भी मार रही है। अब आप क्या हो गया, आज हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अलकायदा का ठप्पा लगा दिया कांग्रेस पार्टी ने। अब चुनाव आते ही जो है उनको आरक्षण भी याद आ जाता है, उनको मुसलमान, जो मुस्लिम नौजवान जेल में, वो भी याद आ रहा है, अरे भैया तो जेल में बीजेपी ने डाला नहीं, आपने जेल में डाला और चुनाव के बाद कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को छोड़ दीजिए। अरे भाई, धर्म के आधार पर जो है वो आप गुनाहगार और बेगुनाह नहीं चुन सकते। नहीं, लेकिन एक कहीं पार्टी के स्तर पे अंदरूनी बैठकों के अंदर उसमें ये विचार नहीं नकवी जी आप करवाते कि हमें कुछ एजेंडा, कुछ उनको बात कहने का, कुछ कम्युनिकेशन का उनके बीच में करने की, कुछ अलग ढंग से, कुछ नए ढंग से कोशिश की जानी चाहिए? ये नहीं मोदी जी हर बैठक में ये बात कहते हैं कि समाज का कोई भी तबका, क्योंकि जब मोदी जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के नाते थे तो मैं भी कैंपेन कमेटी में हूं, और वैसे भी औपचारिक बातचीत में भी उनका ये कहना था कि भाई देखिए, इतना बड़ा तबका है, इसके बीच में जो गलतफहमियां हैं, उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए हमें ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। नकवी जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। नकवी जी, आप चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख हैं, उस अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, इसमें क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस की, राहुल गांधी की तैयारियों के मुकाबले में भाजपा कुछ पिछड़ी हुई है? उम्मीदवारों के चयन हो, प्रचार हो, इस मामले में? देखिए, हमारी बूथ स्तर पे इन चारों राज्यों या पांचों राज्यों की बात अगर करें तो इन 4 राज्यों में तो सभी बूथों पर हमारे कार्यकर्ता तैनात हैं जी।
और पूरी तरह से हम जमीन के स्तर पर अपने काम में, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहां हमारी सरकारें हैं और उन सरकारों ने ऐसे हालात में परफॉर्म किया है जबकि केंद्र सरकार ने उनके विकास के रास्तों में रोड़े अटकाए। दिल्ली और राजस्थान जहां कांग्रेस पार्टी है, उसके कांग्रेस पार्टी का कुशासन आज सिर चढ़कर बोल रहा है। तो ये चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा और निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि हमारी तैयारी हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर। नहीं तो आपके अनुसार वहां चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं या वहां के स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी या स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? क्या ये पहला चुनाव, इतनी बहुत दिनों से राज्यों के चुनाव हो रहा है, ये पहला चुनाव है जब 4 राज्यों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव हो रहा है जी। और इसलिए जो है इसमें प्रदेश के मुद्दे भी होंगे और राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे जी। इसमें मतलब आपके अनुसार अगर प्रदेश का मुद्दा है तो जो 2 प्रदेश सरकार है उसके खिलाफ आप एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल नहीं देखते हैं? जैसे दिल्ली, मतलब आप एक तरफ राजस्थान में, दिल्ली में मानते हैं कि वहां की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, वैसी मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं हुई, इसकी क्या वजह? नहीं, देखिए इसकी प्रमुख वजह यह है कि चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी की सरकार हो या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार, वो आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचाने में सफल हुई, एक चीज। दूसरी चीज, ये इतने लंबे समय तक शासन करने के बावजूद भी लोगों में विश्वास बढ़ा, घटा नहीं। लोगों में आक्रोश नहीं हुआ, लोगों में विश्वास और लोगों में आस्था इस सरकार के प्रति हुई, ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ राजस्थान और दिल्ली देख लीजिए आप, राजस्थान और दिल्ली ऐसा स्टेट है जहां पे केंद्र सरकार ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए, उसके बावजूद भी वो विकास की जो रोशनी है और विकास का एहसास जो है आम आदमी को नहीं करा पाए। नहीं, लेकिन नकवी जी ये नहीं लगता आपको कि भले मुख्यमंत्री आपके लोकप्रिय हो या उनकी हवा चली हो या उनकी यात्राएं ठीक रही हो, लेकिन जो विधायक है आपके, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की चौतरफा रिपोर्ट है और उसके कारण आप में कि उनको बदलना होगा या उनको लेकर उम्मीदवार लिस्ट में गड़बड़ होती है? देखिए कुछ विधायकों के खिलाफ हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए बहुत बार विधायक रह जाता है। आज की तारीख में लोगों का जो अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षा पे आप खरे नहीं उतरेंगे तो लोग चाहेंगे चेंज हो जाए। वो पार्टी ध्यान दे रही है कहां पर क्या जरूरत, मतलब ये मानते हैं कि हो सकता है विधायक उम्मीदवारों की लिस्ट के अंदर काफी चेंज हो, स्थितियों के अनुसार पार्टी उसका प्रदेश में भी आकलन कर रही है, केंद्र में भी आकलन कर रही है। अगर ऐसी कोई स्थिति होगी तो निश्चित तौर से हम उसको देखेंगे। जी नकवी जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।